बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात कैसी होती है? मुर्दा कब्र में क्या महसूस करता है? उस रात मुर्दे को क्या अजाब दिया जाता है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी रिवायात में अजाब कब्र से बचने के क्या तरीके इरशाद फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नाज़रीन, शेख सद्दूक ने अपनी किताब में रिवायत नकल की है कि जब मैयत को कब्र के पास लाया जाए तो फौरन उससे कब्र में नहीं उतारना चाहिए, बल्कि उसे कब्र से थोड़ा दूर रखा जाए ताकि मैयत कुछ देर कब्र की खौफनाक मंजिल के लिए हिम्मत और ताकत पैदा कर सके। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र के पास लाया जाए तो थोड़ी मोहलत दी जाए ताकि वो कब्र के हालात और मुनकर नकीर के सवालात के लिए ताकत पैदा कर सके। नाज़रीन, सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम एक दिन कब्रिस्तान में मौजूद थे और कब्र खोद रहे थे। अचानक वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो? हम सब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम कब्र खोद रहे हैं। सहाबी कहते हैं कि जैसे ही रसूल पाक ने कब्र का नाम सुना तो फौरन कब्र के पास चले गए और एक किनारे बैठ गए। बस आपने गिरिया फरमाना शुरू किया, यहां तक कि आपका चेहरा मुबारक तर हो गया, जिसे देखकर हम भी रोने लगे। फिर आपने हमारी तरफ मुखातिब होकर फरमाया, इस मकान के लिए तैयारी करो। नाज़रीन, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कई ऐसे अमाल तालीम फरमाए हैं जिन पर अमल करने से इंसान कब्र के अजाब से महफूज रहता है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने जो अमाल तालीम फरमाए हैं उनमें से चंद ये हैं। जो शख्स सोने से पहले सूरह यासीन को पढ़ता है, इसके अलावा नमाज का रुकू अच्छी तरह अंजाम देता है, वो फिशारे कब्र से महफूज रहता है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मौत के बाद कब्र में जो कुछ गुनाहगार के साथ होगा वो मौत से ज्यादा सख्त है। बिलाशुबा कब्र की तंगी, उसका अजाब, कब्र की तन्हाई और उसकी कैद से डरो। बेशक कब्र हर रोज कहती है कि मैं होलनाक तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, लिहाजा मुझसे बचने के लिए तैयारी करो। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि बेशक कब्र का अजाब जो अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को देगा वो इस तरह है कि काफिर की कब्र में 99 अज़दहे मुसल्लत किए जाएंगे जो उसके गोश्त को नोच लेंगे और उसकी हड्डियों को तोड़ डालेंगे और कयामत तक इसी तरह बार बार करते रहेंगे। ऐ लोगों, जान लो, अगर इनमें से एक भी अज़दहा जमीन की तरफ सांस ले तो जमीन पर कोई सब्जा ना उगेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे नफ्स कमजोर और तुम्हारे जिस्म नाजुक हैं, जिनके लिए कमजोर तरीन अज़दहा भी काफी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब्र का अजाब क्यों दिया जाएगा? हमें रिवायात में मिलता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आलिम दीन को कब्र में कहा गया कि हम तुझे जरूर 100 ताजियाने मारेंगे। उसने कहा, मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। फरिश्तों ने कहा,
ہم عذاب کو کم کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک تازیانہ تو ہم ضرور ماریں گے۔ اس عالم دین نے پوچھا کہ یہ عذاب مجھے کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے ایک روز بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی اور ایک بوڑھے آدمی کے پاس سے گزرے مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس عالم دین کو ایک تازیانہ مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مومن طاقت رکھنے کے باوجود اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو اللہ اس کی قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کرے گا جس کا نام شجاع ہے، جو ہمیشہ اس کی انگلیوں کو کاٹتا رہے گا۔ ناظرین، قبر اور موت کے رازوں پر اہل بیت علیہ السلام نے کئی خطبات ارشاد فرمائے ہیں جسے ہم اپنے چینل پر وقت کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، جس میں ایک مردے نے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے ساتھ گفتگو فرمائی اور انہیں بتایا کہ میری موت کس طرح ہوئی اور میرے ساتھ قبر میں کیا ہوا، اور قبر کے وہ راز ارشاد فرمائے جنہیں آج کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا۔ یہ روایت کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ مکمل روایت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ قبر کے متعلق کئی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں جنہیں آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔